ये कहानी है रंगपुर गांव की, जहां हर कोई दिन रात मेहनत करता था, बस एक को छोड़कर। हाँ, बिरजू। उसे तो काम से ऐसे एलर्जी थी जैसे बच्चों को करेला देखकर होती है। जब पूरा गांव खेतों में हल चला रहा होता, ये जनाब खाट पर ऐसे पसरे रहते जैसे राजा अपना दरबार चला रहा हो। बिरजू, खेत चल बेटा। माँ, आज तो मौसम ही कुछ काम का नहीं है। दिन बीतते गए और बिरजू अपनी ही दुनिया में मस्त रहा। लेकिन फिर एक दिन कुछ बदला। गांव के बाहर टहलते हुए बिरजू की मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई, जो एक पेड़ के नीचे बैठे मुस्कुरा रहे थे। साधु ने कहा, बेटा, काम से बचना है। आपको कैसे पता? ये लो ये टोपी, पहनते ही जहां जाना चाहो वहीं पहुंच जाओगे। बिरजू की आंखों में चमक आ गई, पर जाते जाते साधु एक बात कह गए। पर ध्यान रखना बेटा, मेहनत से बचने वालों का जादू ज्यादा दिन नहीं लेकिन बिरजू चलता। ने कहा सुनी बात। अब तो हर सुबह टोपी पहनता और बोलता, मुझे गप्पू हलवाई के पास पहुंचा दे। बिरजू पहुंच जाता समोसे और जलेबी उड़ाने। अब ये उसका रोज का तरीका बन गया था। काम आया, टोपी पहन गायब। पानी भरने कहा, टोपी पहन गायब। कपड़े धोने कहा, टोपी पहन फिर से गायब। गांव वालों को लगा बिरजू तो बड़ा मेहनती हो गया, पर असलियत वो तो बस टोपी के सहारे जी रहा था। फिर एक दिन बिरजू ने टोपी पहनी और बोला, मुझे तालाब पहुंचा दे। सीधा खेत में जा गिरा। कीचड़ में लथपथ, सर से पांव तक मिट्टी ही मिट्टी, और सामने खड़ा बैल उसे ऐसे घूर रहा था जैसे कह रहा हो, अब आया ना मजा। अरे टोपी, तू तो मेरी दोस्त थी, ये क्या किया तूने? किसी तरह जैसे तैसे घर पहुंचा और वहां बैठी दादी ने मुस्कुरा कर कहा, खेत चल बेटा, टोपी तो जादुई थी बेटा, पर काम चोरी वो कोई भी जादू नहीं संभाल सकता। उस रात बिरजू ने टोपी चुपचाप दीवार पर टांग दी, और अगली सुबह सूरज अभी निकला ही था कि बिरजू खुद ही उठकर खेत चला गया। अब उसके सिर पर टोपी नहीं थी, बल्कि हाथ में हल था और दिल में मेहनत का जादू। अगर आपको बिरजू की ये जादुई कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ अगली कहानी किस पर होनी चाहिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि अगली कहानी सीधे आपके पास उड़ती चली आए।